तो ठीक है प्यू, हम फिर से कंटिन्यू करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्वेबल फॉर पी एक्स वाई, उसके बाद से हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, ऑपरेटर्स वाली, बाद में नॉन लीनियर वाली, फिर से कितनी सारी चीज़ें देख ली। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले जो आता है, जो कि हम आधा कर चुके थे, दैट इज़ होमोजीनियस, लीनियर, बाद में हमने रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस देखा था, वो ए एक्स डैश ए वाई डैश वो वाला। लीनियर हमने सीख लिया था। लीनियर का अपना पैटर्न कैसा होता है? लीनियर का पैटर्न होता है कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू क्यू, जहाँ पे जो पी और क्यू है वो क्या हो सकते हैं? फंक्शन ऑफ एक्स। बेसिकली इसको और अच्छे से आप ऐसा समझ सकते हो, जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा हो उसी के फंक्शन होने चाहिए पी और क्यू, और जिसका डेरिवेटिव हो रहा हो वही एग्जैक्टली यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा y और x, वो डी यू बाई डी वी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस पी यू इज इक्वल्स टू क्यू, और इस पर्टिकुलर कंडीशन में p और q क्या होने चाहिए? फंक्शन ऑफ v। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है। तो ये तो अपना नॉर्मल वाला था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसे हम सॉल्व करते थे अपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। इंटीग्रेशन ऑफ p की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx अगर है तो dx, dv है तो d। ओके, तो अब हम इसी को एक स्टेप और आगे ले जाते हैं, और उस चीज़ को जहाँ पे हमने रोक दी थी काफ़ी महीनों बाद, मेरे हिसाब से 5-6 महीने हो गए, उससे फिर से उठाते हैं। तो जो लास्ट टाइम हमने किया था रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, उसके बाद से हम देखते हैं रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। और ये जितने भी हम मेथड सीखेंगे अभी, लीनियर की, बाद में बर्नौलीज है, बाद में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाली मेथड और भी आती हैं। तो ये सब कैसी डिफरेंशियल इक्वेशंस थी? सबसे पहले वाली, जिनका ऑर्डर भी 1 हो और डिग्री भी 1 हो। तो ज़रा उस चीज़ को वापस से देख लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस है तो सही सब की सब, बट अभी जो हम पढ़ रहे हैं सबसे बेसिक वाला फिर से कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। हम तो वैसे जिसका ऑर्डर ज़्यादा हो बट डिग्री कम हो, यानी कि डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन, यानी कि अपनी ऑपरेटर्स वाली मेथड, बाद में उसमें वेरिएबल कोएफिशिएंट आ जाए, हम बहुत आगे तक सब देख चुके हैं, लेकिन पीछे की चीज़ें वापस से देखते हैं। तो इसमें हम बाकी चीज़ें तो देख चुके हैं। सबसे पहले इसमें मेथड आपको फिर से याद दिलाता हूँ, वेरिएबल सेपरेबल थी। वेरिएबल सेपरेबल, अगर वेरिएबल सेपरेट हो जा रहे हैं, आपका इंटीग्रेशन y है तो सारे y वाले वेरिएबल यहाँ पे, x के साथ सारे x वाले वेरिएबल, तो उसे कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। फिर हमने इसके बाद से देखा था होमोजीनियस। होमोजीनियस में क्या करना होता है? आपको फंक्शन ऑफ y अपॉन x बनाना होता है। फिर हमने देखा था रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। इसमें क्या होता है कि लास्ट में कुछ ऐसे कांस्टेंट्स आ जाते हैं जो आपको y अपॉन एक्स बनाने नहीं देते हैं, तो आप h और k चूज़ करते हो, उसकी वीडियो है, आप उसको देख के फिर से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, फिर हम देखते हैं इसके बाद से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका पैटर्न क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। और आज की वीडियो में जो हम देखने वाले हैं वो है रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। आज जो हम देखेंगे वो है कि हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे किस चीज़ को रिड्यूस कर सकते हैं, और इसके अंदर ही हम एक सब टॉपिक देखेंगे, बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है, ओके। तो चलो सबसे पहले देखते हैं, जैसे कि सबका एक पैटर्न होता है कि ये पैटर्न अगर आपको दिखे तो आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हो। तो इसका पैटर्न तो ये था। अब रिड्यूसिबल टू डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होगा? जैसे कि होमोजीनियस हुआ करता था, फाई ऑफ, मतलब आपको y अपॉन एक्स का एक फंक्शन बनाना होता है। तो जो होमोजीनियस नहीं होते थे वैसे फंक्शंस को आप रिड्यूस करते थे होमोजीनियस में, मतलब कि उसके अंदर ये पैटर्न बनाते थे, कुछ सब्स्टिट्यूशन करके, कुछ ऐसा। रिड्यूसिबल का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आप कुछ सब्स्टिट्यूट करते हो जिसकी वजह से जो चीज़ नहीं दिख रही है किसी पैटर्न में वो उस चीज़ में दिखना चालू हो जाए। तो वैसे रिड्यूसिबल टू लीनियर का आप माइंड में आइडिया क्या बना सकते हो कि कोई इक्वेशन होगी, उसमें हम किसी टाइप का कोई सब्स्टिट्यूशन करेंगे जिसकी वजह से जो इक्वेशन लीनियर जैसा नहीं दिख रही थी लेकिन अब दिखने लगेगी। तो इसका जो सबसे स्टैंडर्ड पैटर्न है रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो कुछ इस तरीके से आता है कि फाई डैश ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस, फाई डैश ऑफ एक्स नहीं रखते यहाँ पे, फाई डैश ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस p फाई ऑफ y इज इक्वल्स टू q। देखो ऑलमोस्ट ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा ही है,
लेकिन लीनियर जैसा है, मतलब वैसा ही है लेकिन वैसा नहीं है। तो हमें करना कुछ नहीं होता है, इस टाइप का अगर इक्वेशन दिखे तो हम उसे इसमें रिप्लेस कर सकते हैं। बेसिकली जो भी आपके अगर p के साथ है, अगर उसका डेरिवेटिव आपको dy बाई dx के साथ दिख रहा है तो एक छोटी सी सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, यूं क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 में देता हूँ, आपको है कि cos y dy बाई dx माइनस 1/x sin y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो देखो अब इस क्वेश्चन में आप क्या देख पा रहे हो कि यहाँ पे साइन मतलब y का एक फंक्शन है दैट इज sin y, ओके। अब उस साइन का डेरिवेटिव इमेजिन करो क्या होता है cos y, और वो आपके dy बाई dx के साथ है, यानी आपको ये वाला पैटर्न दिख रहा है। तो एक हल्का सा सब्स्टिट्यूशन करेंगे, इसको आपको अज्यूम करना होता है कि लेट sin y बी इक्वल्स टू u। अब दोनों तरफ डेरिवेटिव करो विथ रिस्पेक्ट टू x, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो du बाई dx आपके पास क्या आ जाएगा, देखो y का डेरिवेटिव तो आप कर लोगे cos y, बट आपके पास बच जाएगा dy बाई dx। समझ गए आप? देखो u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हो गया, y का नहीं कर सकते थे बट इस फंक्शन का कर सकते थे, चेन रूल अपना बेसिक आपको आता है। साइन का cos हो गया और y का dy बाई dx बच गया। तो अब देखो ये जो सब्स्टिट्यूशन है, कलर चेंज करता हूँ, मजा आएगा आपको, ध्यान से देखो। ये जो सब्स्टिट्यूशन है sin y इज इक्वल्स टू u, तो वो इसकी जगह ले लेगा, है कि नहीं? sin y की जगह आप u लिख पाओगे। और उस सब्स्टिट्यूशन की वजह से जो हमें ये रिजल्ट मिला है कि cos y मल्टीप्लाइड बाई dy बाई dx du बाई dx हो सकता है, वो इसकी जगह आप लिख सकते हो। तो जैसे आप ये दोनों चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे सब्स्टिट्यूट करोगे, सो व्हाट यू विल गेट इज नाउ, अब इसकी जगह आप लिख सकते हो du बाई dx माइनस 1/x, तो एज इट इज, और इसकी जगह लिख सकते हो u एंड दैट इज x स्क्वायर। तो देखो अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया ना, y का डेरिवेटिव हो रहा है y का डेरिवेटिव होना चाहिए, y प्रेजेंट होता है, तो u का डेरिवेटिव हो रहा है, u प्रेजेंट है, और ये भी फंक्शन ऑफ x है, ये भी फंक्शन ऑफ x है, डेरिवेटिव भी x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। वेल एंड गुड, इसमें अब कर देते हैं। तो चलो इसको लिख देते हैं अच्छे से, du बाई dx प्लस नेगेटिव 1/x u इज इक्वल्स टू x। को देखो ये कहता है कि बीच में प्लस होना चाहिए, तो हमें बीच में प्लस लाने के लिए माइनस अंदर देना होगा। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि व्हाट इट इज नन अदर देन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और लाइट अभी नहीं दिख रही, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस क्वेश्चन में p की वैल्यू कितनी है आपके पास? अपने पास p की वैल्यू है नेगेटिव 1/x और q की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर, एंड बोथ ऑफ देम आर जनरली फंक्शन ऑफ x। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है हमारे पास? e की पावर इंटीग्रेशन p dx, सो e की पावर इंटीग्रेशन नेगेटिव 1/x dx, दैट इज e की पावर नेगेटिव नेचुरल लॉग ऑफ x, दैट इज बेसिकली e की पावर नेचुरल लॉग ऑफ 1/x एंड दैट इज 1/x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का काम क्या होता है? मल्टीप्लाई कर देना होता है। सो देयरफॉर 1/x du बाई dx माइनस 1/x स्क्वायर u इज इक्वल्स टू x स्क्वायर अपॉन x। 1/x को जनरली मल्टीप्लाई कर दिया। आप लोग डायरेक्टली शॉर्टकट पढ़ते हो, इसका आप डायरेक्टली आंसर इसके बाद से क्या लिखना जानते हो कि u इंटू 1/x इज इक्वल्स टू मतलब वही जो आपका आ गया if इंटू u इज इक्वल्स टू if इंटू q। आप ऐसे पढ़ते हो, मैं आपको करा देता हूँ पहले ही। सो 1/x और आपके पास q कितना था? x स्क्वायर dx, ठीक है, ये तो आप डायरेक्टली जानते हो, लेकिन मैं आपको ज़रा से यहाँ पे फील दे देता हूँ वापस से। तो देखो 1/x एज इट इज़ है और डेरिवेटिव हो रहा है u का। नेगेटिव 1/x स्क्वायर क्या है अल्टीमेटली? तो u एज इट इज़, और नेगेटिव 1/x स्क्वायर अल्टीमेटली है 1/x का डेरिवेटिव, एंड दैट इज इक्वल्स टू x स्क्वायर अपॉन x, बेसिकली x। तो क्या ये प्रोडक्ट रूल नहीं लग रहा है? 1/x एज इट इज u का डेरिवेटिव, u एज इट इज 1/x का डेरिवेटिव। तो बेसिकली ये प्रोडक्ट रूल आप कर सकते हो एक साथ कि डेरिवेटिव हो रहा है u इंटू 1/x का, और डेरिवेटिव इसका करने से आंसर आ रहा है x। तो बेसिकली u इंटू 1/x क्या हो जाएगा? अगर इसका डेरिवेटिव करने से x आ रहा है, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन करने से ये आएगा। तो देखो जो आप डायरेक्टली पढ़ते हो वही चीज़ ये है, लेकिन इसमें एक फीलिंग है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके डिफरेंशियल इक्वेशन को परफेक्ट बना देता है, एग्जैक्ट बना देता है, या तो प्रोडक्ट रूल के लिए या तो क्वोशिएंट रूल के लिए, ठीक है। अब यहाँ से तो ईजी है, u अपॉन x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ x कितना हो जाएगा? x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और प्लस का कॉन्स्टेंट अभी c डैश रखते हैं, ठीक है। फिर 2 मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2u इज इक्वल्स टू x का क्यूब प्लस x, 2 भी मल्टीप्लाई होगा ना, 2 का एलसीएम लिया, सो 2x c डैश। 2 एज इट इज, u की वैल्यू कितनी ली थी आपने क्वेश्चन में? sin y, सो 2 टाइम्स sin y इज इक्वल्स टू x क्यूब
प्लस और 2c' को अपना कांस्टेंट दे दो कैपिटल A इंटू एक्स, डन। ये आ चुकी है आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, और बिल्कुल भी सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, और बिल्कुल भी लिखना ना भूलना वेयर A इज द आर्बिटरी कॉन्स्टेंट। 10 मिनट पूरा हो जाता है ना तो अपने आप वीडियो कट जाती है, कोई बात, लेकिन आपको ये क्लियर हुआ ये ए था आर्बिटरी कांस्टेंट। तो आपने देखा कितना ब्यूटीफुल सा एकदम प्यारा सा पैटर्न है कि यहाँ पे जो फंक्शन प्रेजेंट होगा उसका एग्जैक्टली डेरिवेटिव यहाँ पर होगा, तो उसे यू मानने की वजह से आपको ये इक्वेशन मिलेगी जो कि एज इट इज़ यहाँ पर आएगी, और डायरेक्टली ऐसा सब्सटीट्यूट करने से आपको आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आराम से मिल जाएगी। समझ में आया? तो ये होता है अपना रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे आपको कॉस देंगे तो यहाँ पे नेगेटिव साइन दे सकते हैं, यहाँ पे tan देकर यहाँ पे sec स्क्वायर दे सकते हैं, समझो, यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे y का क्यूब देकर यहाँ पे y का स्क्वायर दे सकते हैं, समझ रहे हो आप? देखो मैं आपको उसका इक्वेशन कराता हूँ, जैसे कि आपको ये दे सकते हैं, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको ये दे सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं आज का, आपको दे सकते हैं y का स्क्वायर dy/dx प्लस 1/x y क्यूब इज इक्वल्स टू x, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करना होगा आपको। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसे सॉल्व करने के लिए देखो वही चीज़, यहाँ पे आप y क्यूब है, y क्यूब का ऑलमोस्ट रफ आइडिया बनाओ, डेरिवेटिव में क्या होगा 3y स्क्वायर, तो y स्क्वायर तो दिख रहा है, 3 तो कांस्टेंट है, वो तो कहीं पे भी भेजा जा सकता है, तो उससे हम डील कर लेंगे। आपको मैं ना दिखूँ वीडियो में तो फिर, हाँ चलो अब मैं दिख रहा हूँ, क्वेश्चन भी दिख रहा है, हाँ तो इसमें भी हम वही सब्सटीट्यूट करेंगे। सो लेट y क्यूब इज इक्वल्स टू u, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो du/dx कितना होगा, y क्यूब का डेरिवेटिव कर सकते हैं 3y स्क्वायर, और उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा dy/dx, 3 को ज़रा यहाँ भेज देते हैं, सो 1/3 du/dx इज इक्वल्स टू y स्क्वायर dy/dx। फिर से वही बात हमारे आंखों के सामने दिख रही है हमें कि जो y क्यूब था उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ u, मतलब यहाँ पे आ सकता है u, और वैसे ही जो y स्क्वायर dy/dx था उसकी जगह आ सकता है 1/3 du/dx, यानी इस जगह पे। तो एक्चुअल में जो हमारा रिक्वायर्ड सब्स्टिट्यूशन अगर हम इस क्वेश्चन में पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, सो नाउ अब हमें मिल सकता है इसकी जगह पे 1/3 du/dx प्लस 1/x, और इसकी जगह पे u एंड दैट इज x। अब यहाँ पे हमें कभी भी कुछ नहीं चाहिए होता है डिफरेंशियल लीनियर में, ये तो सिंपल ही रहता है, तो 3 को यहाँ से भेज देते हैं। सो du/dx हमें क्या मिलेगा, 3 मतलब बेसिकली वहाँ चला गया और उसके साथ भी चला जाएगा, सो 3/x u इज इक्वल्स टू 3x। अब आ चुकी है आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बिल्कुल ध्यान से देखो, du/dx वही u यहाँ पर है, x का डेरिवेटिव हो रहा है, तो x का फंक्शन x का फंक्शन, तो बेसिकली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको यहाँ पे मिल चुकी है। सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसमें आप ध्यान से देखो तो p की वैल्यू कितनी दिखेगी आपको 3/x, और q की वैल्यू दिखेगी 3x। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा आपके पास, e की पावर इंटीग्रेशन 3/x dx, दैट इज e की पावर 3 टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ x, तो बेसिकली हो जाएगा x क्यूब, 3 अंदर जाएगा तो नेचुरल लॉग ऑफ x क्यूब होगा, और e की पावर नेचुरल लॉग ऑफ x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये तो पता है ना, e की पावर नेचुरल लॉग x क्यूब कैसे हो जाता है, नहीं पता तो बताना, आराम से एक्सप्लेन कर दूंगा। ऐसा वैसा देखो, ऐसा कभी नहीं है कि मैं जो बोल दूँ मतलब आपको उसमें ऐसा आए कि अरे ये क्यों, तो पूछो कि ऐसा क्यों, ठीक है, तुरंत बताऊँगा कि e की पावर मतलब नेचुरल लॉग में ये निकल गया, नेचुरल लॉग निकल गया, इतना सिंपल x क्यूब कैसे आ गया, तो इसके पीछे आराम से सब, जैसे मैंने आपको बताया ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर की फील बताई, सब चीज़ों की फील बताऊँ, फील के साथ पढ़ो मज़ा आएगा, ठीक है। चलो तो x क्यूब आ गया हमारे पास, अब x क्यूब को मल्टीप्लाई करते हैं पूरे इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। सो हमारे पास आएगा x क्यूब du/dx, नीचे एक x है, x क्यूब का वो 3x स्क्वायर कर देगा u, और 3x के साथ x क्यूब गया 3x की पावर 4। अब देखो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है x क्यूब u का डेरिवेटिव, ये अल्टीमेटली क्या है, x क्यूब का ही डेरिवेटिव है, सो d/dx ऑफ x क्यूब, और u एज इट इज, तो वही अपना प्रोडक्ट रूल है ये, किस चीज़ के लिए, u इंटू एक्स क्यूब का, एंड दैट इज इंटीग्रेशन 3x की पावर 4। फिर यहाँ से आपका स्टेप आ जाता है ux क्यूब इज इंटीग्रेशन ऑफ 3x 4। आप लोग डायरेक्टली इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद से ये वाला स्टेप लिखते हो, बीच में ये फीलिंग, लेकिन नहीं, ठीक। चलो सो यहाँ पे आ जाएगा dx,
सो यू एक्स क्यूब एज इट इज़, 3 एज इट इज़, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन एक्स की पावर 5/5 और सी डैश रखते हैं क्योंकि 5 का एलसीएम होगा। सो 5 टाइम्स यू एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 3x5 प्लस 5 सी डैश। ठीक है, अब बस 5 सी डैश की जगह कांस्टेंट बदलना होगा और u की जगह u की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी होगी, जो कि हम ज़रा यहाँ पे कर लेते हैं। सो 5 एज इट इज़, u की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी है, y क्यूब। सो 5y क्यूब x क्यूब इज इक्वल्स टू 3x की पावर 5 प्लस 5 सी डैश की जगह वैल्यू आ जाएगी AKLMNOPIU, कुछ भी रखो। ठीक है, तो इसकी जगह हम लिख देते हैं, मतलब जो भी हमने लिया उसको हमें मेंशन करना होगा कि इट इज़ द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। क्लियर हुआ? देखा? तो बस ऐसा ही इसका सिंपल सा पैटर्न होता है। कभी कभी आपको ये वाली जो चीज़ होती है ये भी कुछ अरेंज्ड करके नहीं मिलती है, तो आपको कुछ इधर उधर ज़रा करना पड़ता है तब हो जाए। जैसे कि अब यही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को वो चाहते हैं, मैं आपको कहाँ पे दिखाऊँ, इसको इरेज करता हूँ। मतलब वो क्वेश्चन को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं मैं आपको उसका आइडिया देता हूँ। ठीक है, अगर इरेज हो जाए कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं मैं आपको उसका आइडिया देता हूँ। जैसे कि अब ये क्वेश्चन है, तो उसमें वो जो कॉस यहाँ पर है उसको पूरे के साथ डिवाइड करके देखो, तो क्या मिलेगा आपको, dy/dx माइनस 1/x sin y अपॉन कॉस y tan y एंड दैट इज इक्वल्स टू x² एज इट इज, और कॉस उसके साथ डिवाइड हुआ है तो sec y। तो आपको इस टाइप का भी वो क्वेश्चन दे सकते हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को आपको मतलब मैनिपुलेटेड क्वेश्चन है, आपको कैसे पता चलेगा मैं आपको बताता हूँ। देखो, कभी भी ये जो Q होता है इसके साथ कुछ y का होता है, रुको इसको, हाँ देखो, कभी भी ये जो Q होता है इसके साथ y का कुछ होता है ना, कभी नहीं। तो अगर Q के साथ y का कुछ दिखे तो तुरंत समझ जाना है कि उसको यहाँ से तो पहले निकाल देना है। तो इसको निकालने के चक्कर में आप इस चीज़ को यहाँ डिवीजन में भेजोगे, तो जैसे आपने डिवीजन में भेजा तो यहाँ कॉस हो जाएगा, यहाँ साइन हो जाएगा, आपको अपनी सिंपल इक्वेशन मिल जाएगी। तो अगर उन्होंने सिंपल नहीं दिया है, कुछ मैनिपुलेट किया है, तो मैनिपुलेट करने के चक्कर में उनसे क्या हो जाएगा, उनके साथ Q के साथ वो कोई भी फंक्शन ऑफ y को यहाँ पे उन्हें भेजना पड़ेगा। और अगर उन्होंने ऐसा किया तो आपको दिख जाएगा कि अरे Q के साथ कोई फंक्शन ऑफ y है, जो कि हमें तो बिल्कुल नहीं पसंद, तो हमें इसे डिवाइड करना होगा। जैसे आप इसको दूसरी तरफ डिवीजन में भेजोगे, डन, आपको आपका ये वाला पैटर्न दिखना चालू हो जाएगा। और ये वाला पैटर्न दिखा तो क्वेश्चन किस लिए कराए, इसलिए तो कराए कि आपको समझ में आ जाए। तो क्लियर हुआ? ये जो पूरा टॉपिक था ये था रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका पैटर्न भी बहुत सुंदर सा ब्यूटीफुल सा होता है आपके जैसा, कि यहाँ पे फंक्शन होगा, यहाँ पे उसका डेरिवेटिव। देखा आपने किस तरह आपका सब्स्टिट्यूशन होता है, सब्स्टिट्यूशन करने से दो इक्वेशन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होके इजीली फटाफट सॉल्व। और लास्ट में u की जगह u की वैल्यू रखना बिल्कुल ना भूलना, ओके। और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिखना तो भूलना नहीं, पहले बता दे रहा हूँ। तो ये था लीनियर डिफरेंशियल, सॉरी रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। तो ये जो वीडियो ऑलमोस्ट 17-18 मिनट्स की यहाँ पे खत्म होगी। अगली वीडियो बनेगी बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन पे, ठीक है। इसी बस यही चीज़ है, वो तो मैं 5 मिनट में एक्सप्लेन कर दूँ, तो आपको जितनी मतलब मुझे एक बार सेटिस्फाइड हो जाए कि आप समझ चुके हो वहाँ तक, ओके। ठीक है, टेंशन नहीं है, मैं हूँ अभी। तो ये इजी मैं आपको इसका PDF भेज दूंगा। मैं भूल गया तो आप मुझे बता देना, याद दिला देना, मैं आपको भेज दूंगा, ओके। शायद मैंने जो आपको बुक दी है उसमें ये होगा, हमें थोड़ा टाइम लगा के मुझे आपको ढूंढना पड़ेगा, मिल जाएगा क्योंकि मैंने किया है, हाँ तभी तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलो हाँ, टेंशन नहीं, मैं